वीडियो जो है लीजिए, इसको एक रखे रहो, आवाज करते रहना बीच बीच में। Pythagoras was a eminent Greek philosopher who was born in 580 BC and died in 500 BC. He gave a wonderful relations between the lengths of the sides of a right triangle, which is known as the Pythagoras theorem. देखो, पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर भी थे और उनका जन्म हुआ था 580 बीसी में, मतलब ईसा के 580 साल पहले की कहानी है। तब उन्होंने एक ऐसी खोज किया था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ध्यान से देखना तो एक बार में समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक काम करेगा। ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, कोई बता सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट बन रहा है। यहां पर 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री ही शो करेंगे। 90 डिग्री के जस्ट सामने, अच्छा 3 साइड हैं, 2 साइड, अच्छा तीनों साइड इक्वल नहीं है, अनइक्वल में है। 90 डिग्री सबसे बड़ा है इसमें एंगल। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को बोलेंगे हम हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। इस साइड को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? बेस। इसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है। सपोज दैट ये रूम है, इस रूम पर अगर एक हमें लेडर लगा देना हो तो लेडर हम ऐसे लगाएंगे, वहां से लगाएंगे इस कोने में। तो ये वाली लाइन जो इसकी दीवार की साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। नीचे जो दिख रहा है ये आपका बेस हो जाएगा और जो लेडर लगाएंगे वो क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस। समझ में आया? यस सर। करते क्या है, पाइथागोरस ने कहा कि जो ये शॉर्टेस्ट, एक प्रकार से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, जैसे हम मान लो इस जगह से यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुंचे और पहुंचना हमको यहीं पे है, तो हमें एक डायरेक्टली मेथड से सीधा पहुंचा जा सकता है। उसी को हाइपोटेनस नाम दे दिया इन्होंने। तो इनका जो थ्योरम कहता है, थ्योरम प्रूविंग है आपके उसमें, ऐसे ही बता दिया गया है। तो इसको मान लेते हैं हम बेस यानी बी, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं H। ठीक है। तो यहाँ पे इनका थ्योरम ये कहता है कि AB AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हाइपोटेनस यानी H का स्क्वायर, ठीक है। BC आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। AB क्या है? बेस है। तो बेस यानी कि B का स्क्वायर और BC आपका P का स्क्वायर। बात समझ में आई? यस। तो ये आपको याद रख लेना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है। इसी पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आपका 15 आर.एस. अग्रवाल की बुक का 15D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ एन हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल। लेंथ ऑफ एन हाइपोटेनस कौन सा फाइंड करना है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फाइंड करना है, लिख लिया हमने। एंड द अदर टू साइड्स ऑफ विच मेजर्स 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अदर टू साइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस ले लीजिए एंड परपेंडिकुलर भी ले लेते हैं। बेस कितना है? 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इसी फॉर्मूले पर रख देंगे। भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर पूछा है तो H स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। तो H स्क्वायर, बेस कितना है? बेस है 9 सेंटीमीटर। 9 स्क्वायर और परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर मतलब 9 9 81 एंड 12 स्क्वायर मतलब 144। वेरी गुड। 4 and 1 5, 8 4 12 2। H स्क्वायर
स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो h इज इक्वल टू रूट 225, क्योंकि h स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो h ही बाहर आ जाएगा। h इज इक्वल टू 225 किसका स्क्वायर होता है? 15. 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. कुछ फिगर जो बनता ये ऐसे बनता, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 15 एंड centimeter. 15 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको ये आपकी प्लेस है, आपको पहुंचना इस प्लेस पे है, तो पहले आप 9 सेंटीमीटर जाएंगे, फिर 12 जाएंगे, टोटल ऐड करो 9 9 12 कितना हुआ? 21 सेंटीमीटर। बट अगर आप यहाँ से कोई शॉर्टकट मिल जाए सीधा पहुंचने का तरीका, तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर में ही पहुंचा देगा। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आपको गिवन है। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ इज 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। इसमें क्या कह रहा है सेकंड में, कुछ ऐसे है फिगर, Yes, sir. कितना दिया गया है सेंटीमीटर है? 26 सेंटीमीटर centimeter लॉन्ग, 26 सेंटीमीटर long. एंड वन साइड गिवन है, अदर साइड आपको फाइंड करना है। कोई भी एक साइड आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, Base. पी नहीं पता है, Yes. यही बात है। Yes, sir. तो करेंगे कैसे? 26 का स्क्वायर, भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर Square. ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. सबको आ गई समझ में? Yes, sir. विशाल समझ में आया? अच्छा 26 का स्क्वायर क्या होता है? 670। 6. वेरी गुड। 10 स्क्वायर कितना होगा? 100. 100 एंड प्लस का पी स्क्वायर। Yes. 100 को, अच्छा 100 है राइट साइड में, लेफ्ट Yes. में उसको वापस भेजेंगे, कितने में आ जाएगा भाई? 676 माइनस 100 Yes. इज इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। Yes, sir. माइनस करेंगे कितना बचेगा? 576 इक्वल टू पी स्क्वायर। फिर से वही काम करेंगे जो यहाँ पे किए थे, स्क्वायर रूट बन जाएगा ये 576 इज इक्वल टू पी, देन पी इज इक्वल टू 24. 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 24 का स्क्वायर रूट होगा। अच्छा अगर किसी को स्क्वायर रूट याद नहीं है तो स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट का बहुत ज्यादा वर्क है। Yes. नहीं पता है तो निकालने का तरीका ये है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12, 2 8 3 जा and 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। पेयर कंप्लीट हो रहा है, 2 3 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पॉज कर देना। Of right angles are equal. क्वेश्चन नंबर 4 है, Yes, sir. two legs of a Right angle. right triangle. Triangle. Yes. Triangle. Two legs of right triangle are equal. And the square of its hypotenuse and the square of its hypotenuse is 50. 50. Find the length of each leg. Find the length of Each leg. Leg. देखो जो चीजें दी गई हैं, सबसे पहले ट्रायंगल कैसा है? Right. कैसा ट्रायंगल है? Right triangle. तो पहले राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, Yes. ठीक है। Two legs of right triangles are equal.
and square of its hypotenuse is 50. The two legs of right triangles are equal and the square of its hypotenuse is 50. Square of hypotenuse मतलब कि ये h जो दिया गया है ये h स्क्वायर इक्वल टू 50. यस ठीक है, इसे हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर और इसे मान लेते हैं x सेंटीमीटर. एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही लैंग्वेज में इसको हमने राइट कर लिया है. लेंथ ऑफ ईच लेग्स निकालना है, यानी कि आपको ए बी की वैल्यू भी पता करना है एंड बी सी भी पता करना है. फॉर्मूला सेम है, ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर. हम लोग ऐसे ए बी बी सी सी डी नहीं याद करेंगे, हम लोग ये याद करेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा इन दोनों के ऐड के. ए बी ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, नहीं तो क्रम जो है कभी बदल सकता है. तो ए सी की जगह पर आप ए सी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 50, क्योंकि वो स्क्वायर की वैल्यू ही दी गई है. 50 का स्क्वायर नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो स्क्वायर में है. Yes. यहाँ पे लिखा नहीं है स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस, तो स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस का स्क्वायर ही गिवन है. यहाँ पर लिखेंगे आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा, एक्स स्क्वायर मिला के कितना हो गया? 2x square. 2x स्क्वायर Yes. एंड 50. Yes, sir. 2 नीचे आ जाएगा, 50/2. 2. निधि 2 से डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा. 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक्स स्क्वायर है, फिर से वही कहानी आ गई ना, स्क्वायर रूट बनाने वाली. Yes. चाहे तो ऐसे समझ लो कि स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है. होता क्या है कि दोनों साइड में आपको स्क्वायर रूट करना पड़ता है. जब स्क्वायर रूट दोनों साइड करेंगे ये भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जो भी वर्क करना है इक्वली करना है. ऐसा नहीं है कि इधर स्क्वायर रूट कर दिए उधर नहीं किए. भेदभाव नहीं. तो यहाँ पे देखो 25 का आंसर कितना आ जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स बाहर आ जाएगा और 25 का आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. यानी कि ये जो इक्वल साइड दी गई है वो एक्चुअल में ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर है एंड बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर है. 5. और जब दो साइड इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल Right. ट्रायंगल. No, sorry. No side. जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसे Sellers. आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. बट यहाँ पे एक खासियत मिल गई. क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है पर ये राइट ट्रायंगल भी है, तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कह सकते हैं इसे. समझ में आया? यस सर. Good morning, sir. इमेज ऑफ